बिहार में उपचुनाव का शंखनाद। बांकीपुर सीट पर महामुकाबला। बरहज विधानसभा सीट से जनार्दन चौहान ठोकेंगे ताल। वैचारिक क्रांति पार्टी के नेता का ताबड़तोड़ अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त की सबसे बड़ी और राजनीतिक गलिवारों को हिला देने वाली दो बड़ी खबरों लेकर हम हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर पड़ोसी राज्य बिहार से आ रही है, जहां की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की नजरें इस सीट पर टिकी है क्योंकि यहाँ महामुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय हो चुका है। और दूसरी बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश से है, जहां साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बड़े नेता जनार्दन चौहान ने अपनी दावेदारी का मजबूती से ऐलान कर दिया है और उनके समर्थन में वैचारिक क्रांति पार्टी के नेता सुनील कुमार श्रीवास्तव और अरुण कुमार श्रीवास्तव ने जमीन पर पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार की राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बिहार के नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए सभी दिग्गजों ने अपनी फौज उतार दी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाकर अपनी साख दांव पर लगाई है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर महामुकाबले को बेहद कड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार बांकीपुर की जंग सिर्फ दो तरफा नहीं है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यहां से खुद चुनावी मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक बना चुके हैं। अब देखना होगा कि बांकीपुर की जनता इस बार किसे अपना सरताज चुनती है। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति के शॉट्स। बरहज विधानसभा क्षेत्र वैचारिक क्रांति पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। जनसभाओं और जनार्दन चौहान की तस्वीरों को भी हर एक गलियों में लगाना शुरू कर दिया है। बिहार की इस तपिश के बीच उत्तर प्रदेश में भी साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात अभी से बिछनी लगी है। सूबे की बरहज विधानसभा सीट से जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के कद्दावर नेता जनार्दन चौहान 2027 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनार्दन चौहान की इस दावेदारी को जमीन पर मजबूत करने का बीड़ा उठाया है वैचारिक क्रांति पार्टी के दिग्गज नेता एन.के. गुप्ता ने। एन.के. गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई वैचारिक अलग जगाते हुए जनार्दन चौहान के समर्थन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। सुनील कुमार श्रीवास्तव और अरुण कुमार श्रीवास्तव की कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ और जमीनी स्तर पर मिल रहा जन समर्थन इस बात का गवाह है कि बरहज सीट पर आने वाले दिनों में मौजूदा समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। इस बीच उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और पक्ष विपक्ष की भूमिका पर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। नेताओं का कहना है कि सूबे में सरकार का जन कल्याणकारी और विकास का दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आज उत्तर प्रदेश की जनता एक मजबूत और सच्चे विकल्प की तलाश में है। सत्ता पक्ष सिर्फ प्रचार तंत्र में व्यस्त है, जबकि मुख्य विपक्ष जनता के वास्तविक मुद्दों को उठाने में नाकाम रहा है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा और वैचारिक क्रांति पार्टी मिलकर जनता के हक, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी विकास की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया और जनहितैषी विकल्प देंगे। साफ है कि चाहे बिहार का उपचुनाव हो या उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी तैयारी, नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। बरहज सीट पर जनार्दन चौहान की दावेदारी और एन.के. गुप्ता का यह ताबड़तोड़ वैचारिक अभियान आने वाले दिनों में क्या रंग लाता है, इस पर नेशन वन की नज़र लगातार बनी हुई है। राजनीति की हर छोटी बड़ी और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार, राष्ट्र की बात आपके साथ।